डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कहाँ, कब, कैसे? हमने तो डेंगू को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं सुना, क्यों डरा रहे हैं? लेकिन भले ही आपको अपने आसपास डेंगू के कम मरीज दिखे, लेकिन ये सच है कि डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू किसी को भी हो सकता है। इसकी गंभीर स्थिति जानलेवा हो सकती है। इस जोखिम को समझते हुए मच्छरों के काटने से बचने के उपाय करते रहे। डॉक्टर्स कहते हैं डेंगू और फ्लू के ज्यादातर लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में इनमें समय रहते अंतर करना और स्थिति का सही इलाज करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ स्थिति में डेंगू का संक्रमण एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले जुलाई से अक्टूबर के महीने में देखने को मिलते हैं। अभी डेंगू का पीक सीजन चल रहा है। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल मौसम बना दिया है। डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती है। ये ऐसा वायरस है जिसका अब तक ना तो इलाज है और ना ही वैक्सीन। इस वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है। डेंगू फीवर एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचता। ये अपने आप या सांस के जरिए भी नहीं होता। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस मच्छर के जरिए पहुंचता है। खासकर एडीज मच्छर में ये क्षमता होती है कि वो डेंगू वायरस को एक से दूसरे इंसान में पहुंचा सके। मच्छर के पैदा होते ही यानी जेनेटिकली ये वायरस नहीं होता है। मच्छर खुद डेंगू से संक्रमित इंसान को काटने से संक्रमित होता है और फिर वो जिस इंसान को काटता है वो संक्रमित होता जाता है। इसके अलावा अगर संक्रमित मच्छर अंडे देता है तो उससे पनपने वाले मच्छर में वायरस पहले से होता है। डेंगू के लक्षण क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है। ऐसे में आप मच्छरों के काटने से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर ज्यादा से ज्यादा शरीर का हिस्सा ढका रहे। खासकर बच्चों के लिए ये सावधानी बहुत जरूरी है। बच्चों को मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। रात को सोते समय मच्छरदानी लगाएं। वहीं डेंगू से बचने के ही दो उपाय हैं। पहला, एडीज मच्छर को पैदा होने से रोकना। दूसरा, एडीज मच्छर को काटने से बचाव करना। चलिए अब बताते हैं आपको कि डेंगू और वायरल फीवर में कैसे अंतर करें। डेंगू के बढ़ते खतरे और इससे बचाव के बारे में डॉक्टर ने बताया कि डेंगू और वायरल बुखार के कई लक्षण एक समान होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, सिर दर्द और शरीर में दर्द, बुखार। इन लक्षणों को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात तो ये है कि डेंगू के कुछ लक्षण शरीर पर बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिसके आधार पर इस स्थिति की पहचान की जा सकती है। डेंगू के रोगियों में शरीर पर खून के थक्के की तरह चकत्ते हो जाते हैं। वायरल बुखार के ज्यादातर मामलों में शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, जबकि डेंगू से पीड़ितों में बुखार 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कुछ अंतर है जिनके आधार पर शुरुआती स्तर पर डेंगू और वायरल फीवर में अंतर किया जा सकता है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि डेंगू के हर मरीज को तेज बुखार के साथ अन्य लक्षण जरूर दिखे। कुछ स्थितियों में डेंगू एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द के साथ भी डेंगू का निदान किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको 3-4 दिनों से फ्लू जैसी दिक्कतें बनी हुई है और सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में किसी विशेषज्ञ से मिलकर जांच और इलाज जरूर करा लेनी चाहिए। अगर डेंगू का समय रहते इलाज और निदान न हो पाए तो इसकी स्थिति गंभीर और जानलेवा हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना है। डेस्क से खुशबू की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।